नाम है तुम्हारा? अलियास। ये जो चांद चढ़ाया है ये खुद ही बता दो इससे पहले कि मैं बताऊं। अपे जी किसी ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। कैसे? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, अच्छा तो उधर जाके रहना सा, हंसते खेलते रहने सा। किससे प्यार हुआ था? खालना से, सक्की खालना से। सगी खाला से। जी। पहले प्रपोज किसने किया? पहले मैं किया सी। खाला को क्या कहा था? मैं तुम मैंने चंगे लगते हो। फिर उन्हें पहले ना की थी, बाद च ना कहा कोई ठीक है। नहीं तो वो तो बंदा अपनी वालदा को भी कहता है कि अम्मी आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैं ये आखा था मैं तुम चंगे लगते हो। हाँ तो यही कहा था ना, तो ये तो इस तरह मतलब माँ को भी कह लेता है। किस सेंस में कहा था, किस तरह से कहा था वो बताओ। मैं कहता है मैंने आता चंगिया लगती तुम चंगे है हो, तुम मैंने चंगे लगन लग गए हो। फिर उन्हें आख्या तुम मैंने चंगा लगन लग गया। फिर इंज सानू प्यार हो गया। अच्छा गलत वाला दिन नहीं कोई भी है। नहीं था? नहीं जी। यानी कि तुम उसको माँ समझते थे? खाला समझना सा। खाला माँ ही होती है ना, सगी खाला माँ जैसी होती है। और वो खाला ही मैं कहना सा। खाला ही कहते थे जी। अच्छा तो वो तुम्हें अच्छी लगती थी तो माँ भी तो अच्छी लगती थी ना, अम्मी जैसी हुई। फिर अम्मी भी चंगे लगते सन, खाला भी अच्छी लगती थी, वो भी चंगे लगते थे। तो फिर खाला और माँ में फर्क तो नहीं हुआ? बाजी जी मैंने नहीं पता। फिर अजी बाहर टुर गया, बाहर जाके निकाह कर लिया कोर्ट चाली च। बाहर क्यों जाने की नौबत आई? घर में रिश्ते की बात चलाई थी पहले? नहीं की, किसी ने नहीं की है। अच्छा ये डरदी भज के बाहर जाके ना किसी ने मनना नहीं है, बाहर जाके ब्याह कर लेने। तुम बातों को घुमा रहे हो। नहीं बाजी मैंने नहीं पता, तो जी मर्जी सौ लै सकते। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਲਤਾ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਬੋਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਤੇ आया, मेरे मामू की जुत्ती नसी पई है, मेरी बुढ़ी जुत्ती पई, मैं भज के अंदर गया। तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी सगी खाला। सकी खाला सी, सकी खाला गया अंदरों मुद्दी लेटी पई सी। मैं देखा तो गल विच कपड़ा लपेटिया सी, वो कपड़ा मैं खोलिया तो वो खत्म हो चुकी सी। तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी बीवी को देखा उस वक्त आके जो वो मुर्दा हालत में थी, अब तो पता चल गया ना वो बीवी नहीं थी। जी, तो अब क्यों बीवी बीवी कर रहे हो उसे? चलो मैं नहीं कहता, मेरी सकी खालना सी, वो सकी खालना सी, मगर मैंने इस तो पहले नहीं पता था रिश्ता की हैगा, मैंने नहीं पता है। तुम्हारी खाला की उम्र क्या थी तुम्हें ये भी नहीं पता था? उम्र तो मेरे तो ज्यादा सी, मेरे तो। कितनी ज्यादा थी? उन्होंने कोई 32-33 साल उम्र है सी। अच्छा तुम्हें पता था इस बात का? जी मैंने पता सी। तुम्हें बाहर दुनिया में नौकरी करने का पता है, तुम्हें काम कारोबार करने का पता है, तुम्हें बाहर मजदूरी करने का पता है, तुम्हें कोर्ट कचहरी जाके निकाह करने का पता है, तुम्हें सगी खाला के साथ मुआशका करने का पता है, उसको दुनिया से छुपाने का भी पता है, और फिर छुप छुप के रहने का भी पता है। ये नहीं पता कि खाला के साथ शादी जायज नहीं है। वाह क्या कहने तुम्हारे हैं। तुम कानूनी तौर पर, शरई तौर पर बालिग हो। जिस वकील के पास गए थे उसे बताया था मैं सगी खाला भगा के लाया हूँ? नहीं दसिया जी। इसलिए कि वो भी ना करने देता। जी ये पता था, ये पता था ना कि उसने भी नहीं करने देनी, फिर इसीलिए छुपाया था ना। मेरी खाला ही मैं नहीं दसिया मेरा ब्याह नहीं होने देना है, मैं किसी ने दसिया मैं आपे ब्याह कर लिया बाहर जाके कोर्ट के विच कचहरी च। कचहरी में भी किसी को नहीं बताया? नहीं दसिया किसी वकील को भी नहीं बताया? नहीं दसिया। क्यों नहीं बताया था? मैं डरदा नहीं दसिया जी। क्यों? उन्हें शादी नहीं होने देनी। तुम्हें एक ऐसे जलील इंसान हो जिसने अपने सगे रिश्ते को पामाल कर दिया, अपनी सगी खाला जो माँ जैसी होती है, तुमने उसके साथ निकाह करके अपनी माँ की हुर्मत को पामाल कर दिया। मैं जुर्मदार ना तो मैंने तो सजा दे सकते हो। तुम जुर्मदार हो। ठीक है जी। तुम्हें तो जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। नाज़रीन मुल्ज़िम की जानिब चलते हैं और सुनवाते हैं आपको कि फिर उसने क्या किरदार अदा किया, जो मुल्ज़िम ने किया क्या वो दुरुस्त था? किसी कानून में या किसी शरीयत के दायरे में उसकी इजाजत थी? किससे प्यार हुआ था? करवाया था पकड़ के? नहीं किसी ने नहीं कराया, मुझे मेरे दिल में कुछ ख्याल आया ऐसा कि मुझे नहीं मुनासिब लगा और मैंने। नहीं दिल में ऐसे कैसे ख्याल आया? महरम रिश्ते में आपकी बेटी घर में है, वो भी आपसे लिपट के किसी वक्त लाड करती होगी, तो ऐसे एक महरम रिश्ते के लिए शक आ जाना
तो सवाल ही नहीं पैदा जाहिर है एक आदमी हमारे घर में नहीं इतना आता जाता ना और आता हो, सगा एकदम भांजा है फिर भी। भांजा है, बिल्कुल मैं ये भी मानता हूँ बच्चों की भांजा, मानंद है। लेकिन वो घर में मेरी बेटी भी है, मेरी माँ भी है, मैं भी हूँ, हमसे नहीं इतनी बातें करता, सिर्फ उसी के लिए। तो कलाओं से होती है भांजों की। तो हम भी घर में रहते हैं, हम उसके गैर तो नहीं, मामू हैं और नानी है, हमसे भी तो बात हो इस बात सकती से जेलसी हुई थी। जेलिस होती है कि यार ये पहले आता नहीं, अब आने लगा, तो सिर्फ इसकी के तो लिए जेलसी की बुनियाद पर शक हुआ शक था। हुआ था। सिर्फ जेलसी की जी। बुनियाद पर, क्या पता गलत होता। नहीं गलत नहीं था, गलत होता तो फिर ये अंजाम ही ना होता। अच्छा फिर क्या हुआ जब आखिरी दिन आपने देखा, तो ऐसा क्या देखा जिसपे गुस्सा आ गया? बस वो खड़े थे और मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या, ये दिन आ जाता रहने ही लग गया इधर और इसी के पास खड़ा रहता है। मैं एक दो उसे मारा, एक दो उसको मारी, सुबह को वो घर से फरार हो गए। कुछ लेके भागी? नहीं कुछ खास नहीं, कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो लेके और कपड़े कुपड़े लेके भागी। तो बाद में पता चला कि वो भी घर में नहीं है, मुझे फिर ज़्यादा शक हो गया, फिर मैंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। कितना अरसा पहले? 8-9 माह की पहले की बात है 8-9 महीने पहले की जी। बात है। अच्छा तो 4 माह बाद मुझे वो ये मिल कोरोना गए। के दिन जिन्हों जी बिल्कुल कोरोना के दिन, और 4 माह के बाद लॉकडाउन लगा हुआ था। हाँ जी उस दिन, तो 4 माह के बाद मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वो मरीद के में रह रहे थे, किसी ने मुझे बताया, मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें समझाया, मैंने बहुत कोशिश की और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमने निकाह कर लिया। और फिर भी मैंने उन्हें समझाया कि ये आपका हक नहीं बनता, आप समझ जाओ, मैं फिर आऊँगा, आप मुझे निकाहनामा दिखाओ, अगर हुआ तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा हम असल नहीं दिखाएंगे, हम फ़ोटो कापी आपको दिखा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। अगले दिन आया, उन्होंने मुझे फ़ोटो कापी दी, वो मैंने जेब में डाली और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वापस चला गया। मैंने उनको कहा पता था आपको गुस्सा आया? नहीं, उन्हें क्या पता, वैसे मैंने उन्हें नहीं महसूस कराया। और अगले दिन मैंने बहुत गुस्से में आया कि मैं अब इन्हें समझाऊंगा, ना समझे तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और लेकिन जब वहाँ आया तो वो वहाँ से घर छोड़ के बदल के कहीं और चले गए। फिर मुझे 4 माह उन्हें ढूंढने में लगे। फिर जुमे के दिन इधर जहाँ रहते थे, यहाँ मुझे पहले तला मिली 3-4 दिन पहले। किसने दी? किसी दोस्त ने, मैंने कहा हुआ था, मुझे भी इधर लोग जानते हैं, उसे भी जानते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे वो लड़का कहीं नज़र आए तो मुझे बताना। उन्होंने मुझे बताया कि हमने यहाँ देखा। फिर मैंने इधर 2-3 दिन मुसलसल इधर रहा, फिरता रहा इधर उधर, मैंने इसे देखा, इसके पीछे घर चला गया और मैंने उन्हें नहीं कुछ कहा, वैसे उन्हें मुतमिन किया। मैंने कहा मैं मुतमिन आपको कैसे किया? यही कि ठीक है जो आपने कर लिया ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप ठीक है, हंसी खुशी रहो। फिर मैं चला गया। खाना वाना खाया उनके घर? हाँ खाना शाना खाया, सारा कुछ किया। फिर ये जुमे रात को मैं आया हूँ, मैं इरादा करके आया हूँ था कि दोनों को मार दूंगा। रात रहा, खाना भी खाया, सोया भी। पिस्तौल वगैरह लेके आए थे जी हैं? नहीं, कोई मजदूर छुरी आदमी हूँ, ना छुरी ना खंजर, मारने कुछ का इरादा कैसे बनाया था? गुजैर की गोलियां लाए थे? नहीं, एक एक को गला घोंट के मारने का इरादा तो किया। रस्सी लाए थे साथ? रस्सी तो वो थी ऊपर में, वो ही सोचा था ये जैकेट के अंदर जो होती है? जी अच्छा वो ही निकाल ली थी। अच्छा। तो मैंने बहाने से उसे बाहर भेजा। मैंने कहा जाओ ये चीज़ लेके, वो दोनों कट्ठों को तो नहीं मार सकता था, पिस्टल होता फिर तो मार देता। तो इसलिए मुझे उसे बाहर भेजना पड़ा और पहले उसे मारा। फिर मैंने उसका इंतज़ार किया, वो लेट हो गया और कोई और आ गया, मुझे भागना पड़ा उधर से और मैं गुजरामले चला गया, उधर से अरेस्ट हो गया। नहीं तो इस सारे मामले में जो इतनी आपको सेंस थी कि आपने उनकी रेकी कैसे करनी है, जासूसी कैसे करनी है, लोगों के जिम्मे कैसे लगाना है, उन्हें ट्रेस कैसे करना है, फिर इस चीज का भी पता था कि मैंने ये रिबन निकाल के यहाँ से या डोरी निकाल के नहीं, मारना ये है। इस सारी कहानी में कहीं पे कानून का नहीं पता था कि मैं कानून के पास चल के चला जाऊं? इन द एंड तो महरम रिश्ते हैं, अगर निकाह कर लिया तो कानून पे जना का पर्चा दे देगा। कानून तो देगा, लेकिन कानून पे खर्चा होता था, वो मेरे पास नहीं था। क्या खर्चे होते हैं कानून में, जहाँ तो खर्चे तो बगैर तो नहीं कानून चलता। मेरा नहीं कि आप FIR कराने जाएं तो आपका खर्चा होगा, आप पुलिस पे तफ्तीश के लिए किसी तफ्तीशी के पास आपकी FIR बस ये करने पता जाएं। नहीं था ना, मैंने पहले भी बताया, मुझे नहीं पता था कि ये खर्चे इतने नहीं होते, ऐसे हो आप जाता खुद के अरेस्ट होने के बाद पता लगा खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ अब तो पता चल गया। हुआ खर्चा? हाँ पुलिस के पास आ जाते, कानून ना सुनता, तुमसे कोई डिमांड करता। मैडम मैं पुलिस में नहीं आना चाहता था। क्यों? बस मेरा नहीं ज़हन था। ज़हन नहीं था? नहीं, मैं खुद मारना चाहता था अपने हाथों से।